बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल त्रिवेदी है। राहुल त्रिवेदी जी, हम लगातार यहाँ पर ट्रेंड्स दिखा रहे हैं आपके लिए, तो गुड मॉर्निंग। और ये काफी अच्छी मॉर्निंग इस वक्त दिखाई दे रही है, खासतौर पर जिस तरह के ट्रेंड्स इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की 37 ट्रेंड्स त्रिपुरा के लिए इस वक्त दिख रहे हैं, जिनमें से 31 पर बीजेपी इस वक्त लीड करते हुए जाहिर तौर पर आपकी सत्ता में कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कम से कम स्पष्ट करते हुए अर्ली ट्रेंड्स है। राहुल जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये जो भी आप लीड देख रहे हैं, ये सिर्फ अभी कुछ देरों के लिए लीड है, लेकिन आने वाले समय में यही सारे चीज़ों परिणाम में तब्दील होंगे। और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो एग्जिट पोल में जो जिस तरह के दिखा था, जो आसार दिखे थे, उसी तरह से त्रिपुरा और नागालैंड में ये दो जगह पर भाजपा अपनी सरकार बना रही है। और मेघालय में जी माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि आपकी जो लीड है त्रिपुरा में और बढ़ गई है। अब हम 54 सीटों के ट्रेंड्स इस वक्त दिखा रहे हैं 60 असेंबली सीटों में से, जिनमें से इस वक्त बीजेपी 35 पर लीड कर रही है, वहीं लेफ्ट 7 पर। और यानी सीधे तौर पर जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी वही सवाल, और इसका क्रेडिट किसे जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को या सीएम को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जो एक विकास की जो एक राजनीति है, आज अगर यूपीए की सरकार देखें, 2014 से पहले की स्थिति देखें, तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट थे, उन सारे स्टेट को सिर्फ और सिर्फ एक भारत का अंग माना जाता था। विकास के नाम पर उन क्षेत्रों को ऐसे बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था जहां पर लोग सोचते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही 2014 में माननीय मोदी जी के केंद्र में सरकार आती है, उसके बाद एक विशेष मंत्रालय बनाया जाता है। और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड, जो 7 सिस्टर स्टेट कहे जाते हैं, जो सातों जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उन सारे स्टेट्स के विकास पर माननीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही, वो विशेष ध्यान रहा। और वहां पर जो अहम मुद्दे थे, सबसे अहम मुद्दा था वहां पर विकास का मुद्दा, जो बिल्कुल ही वहां पर छोटी छोटी मुद्दे जो थे, जैसे सड़कों का, बिजली का, रोजगार का, महिलाओं का, ट्राइबल का, वो एक अहम मुद्दा था। दूसरा सबसे अहम मुद्दा था वहां पर अलगाववाद और उग्रवाद का। आप देखेंगे कि चाहे वो नागालैंड हो, मेघालय हो, असम हो, त्रिपुरा हो, हर जगह या तो उग्रवाद या अलगाववाद, ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत स्थिति में था। और वहां पर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो नीतियां बनती थी, वो नीतियां वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल, और इसीलिए अमित शाह ने, राहुल जी, अपनी रैलियों में उसका जिक्र भी किया कि स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस जो एक्ट है, उसका भी उन्होंने तमाम रैलियों में अपनी जिक्र किया। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत आपका भी भारत एक्सप्रेस पर। और क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर रहे हैं, और हम नॉर्थ ईस्ट को इसलिए स्पेसिफाई ज्यादा आपके जरिए से करना चाहते हैं क्योंकि 2016 से पहले की स्थिति और 2016 के बाद की स्थिति अगर देखी जाए तो बिल्कुल अलग नजर आती है। ऐसा क्या बदला नॉर्थ ईस्ट की चुनावी सरगर्मियों में, या फिर पॉलिटिकल एक तरीके से जो कैंपेनिंग होती है उसमें क्या ऐसा बदला कि अब नॉर्थ ईस्ट का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है? और जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में 47 दौरे किए नॉर्थ ईस्ट के, तो क्या ये कनेक्शन काम आ रहा है कि त्रिपुरा, पहले आसाम और फिर त्रिपुरा और अब बाकी और राज्य? और निश्चित रूप से कनेक्शन काम आ रहा है, क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जब वेलफेयर स्कीम ग्राउंड लेवल पर पहुंचना शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी जाकर के वहां के लोगों को मोरली बूस्टअप करना शुरू किए। जब वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे, चाहे वो रेल लिंक हो, सड़कें हो, हवाई पट्टी हो, इसका जब वहां पर विस्तार और विकास होने लगा, तो वहां पर जाकर के वो चीजें जो हैं, वो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं से जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो हमारे वेलफेयर के लिए या हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए काफी सीरियस है। स्वाभाविक है कि इसका लाभ दिख रहा है वहां पर। और जो भारतीय जनता पार्टी जो कहीं नहीं वहां थी, चुनाव में जाती थी, लेकिन परिणाम इसके हिस्से में नहीं आती थी। एग्जैक्टली, मतलब ये माना डॉक्टर संजय, ऐसा ही था ना कि जो स्थिति आज कांग्रेस की है, वो स्थिति उस समय बीजेपी की थी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी कहीं थी ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं को लेकर के थोड़ा गंभीर हुई नॉर्थ ईस्ट में जी। और लगा कि अगर इन योजनाओं के माध्यम से हम जनता से रिलेट करते हैं, अपने को उनसे कनेक्ट करते हैं, तो योजनाएं तो गई ही, साथ साथ वहां पर तो इनका जो फिजिकल प्रेजेंस हुआ। और उन्होंने कहा कि जो आपकी समस्या है, देखिए इस बात को तो स्वीकार करना होगा
कि हम लोग गुजरात की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इसलिए कि उसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जिसकी सीमा चाइना से और संजय जी, कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया लगातार, उसी पर मैं चर्चा कर रही हूँ कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट किया। बाकायदा उन्होंने कहा पहले नॉर्थ ईस्ट में जाने में दिन लग जाया करते थे, अब कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार हुआ है और नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर डेवलपमेंट को लेकर कई तरह के प्रोग्राम योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई। उन्होंने लगातार वहां पर दौरे किए हैं और नॉर्थ ईस्ट की जो जनता है उसके साथ कनेक्ट किया है। राहुल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। त्रिपुरा में जो अर्ली ट्रेंड्स हैं आपके फेवर में, 56 ट्रेंड्स इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिनमें से 37 पर बीजेपी लीड करते हुए, लेफ्ट 8 पर, इसके अलावा आपको ये बता दें कि टीएमपी 11 पर लीड करते हुए। अर्ली ट्रेंड्स हैं, नतीजों में बदलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन क्रेडिट किसे देंगे आप? क्योंकि प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर चाहे एक्सपर्ट्स हो चाहे जनता हो लगातार बात कर रही है, लेकिन क्रेडिट किसे जाएगा? देखिए, आपने पहले भी ये सवाल किया था और मैंने उस समय भी यही कहा था कि ये बीजेपी की जो नीति रही है और माननीय मोदी जी का जो एक विकास की धारा, और जैसे ही वो देश के 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं वो कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, तो आप प्राइम मिनिस्टर को भी क्रेडिट देंगे? और सबसे अहम बात, देखिए, माननीय मोदी जी के विचारधारा को ही जब राज्य सरकार तक या केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाता है, वहां के जो मुख्यमंत्री और वहां की जो हमारी सरकार होती है, जिसे हम डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं, और दोनों मिलकर जो सामंजस्य बिठाते हैं और उसके बाद जब विकास की चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, उसी के परिणाम जब तब्दील होते हैं तो इस तरह के नतीजे देखने में आता है। चाहे वो महिलाओं की विकास की बात करें या महिलाओं के लिए जो भी केंद्र के सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना की बात करें, महिलाओं का जो जनधन योजना की बात करें, उनके पेंशन की बात करें, रोजगार की बात करें, उसी तरह से लगभग त्रिपुरा में 20 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल ट्राइब की हैं, जो जनजाति उस पर प्रभावित करते हैं उस सीटों को। और जिस तरह से जब से केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद जनजातियों के लिए, उनके विकास के लिए, उन पर जो विशेष ध्यान दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं उसका फायदा त्रिपुरा में और लोगों में जो एक विश्वास बना है, चाहे वो आप अरुणाचल की, आप मतलब नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट की बात कर लें, पूरे सेवन सिस्टर्स स्टेट की, वहां पे लोगों में विश्वास बना है कि भारत के केंद्र में दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है उन्हें हमारी भी चिंता है। आप बार-बार दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। 2024 में जनरल इलेक्शंस है, इसलिए कह रहे हैं 2024 में जनरल इलेक्शंस है। राहुल जी बार-बार दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर रहे हैं। नेशनल पॉलिटिक्स के लिए ये 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नतीजे, खासतौर पर बीजेपी की बात कर रही हूं, बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर कच्छ तक जो पूरा क्षेत्र है, भारत का मतलब उसके लिए भारत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और केंद्र सरकार के लिए। अगर विकास की धारा अगर दिल्ली से चलती है तो वो देश के हर एक कोने में और एक अंतिम सीमा तक पहुंचनी चाहिए, ये नीति है और इसी के परिणाम ये सारे चीज आपको देखने में मिल रहे हैं। बिल्कुल, मैं रोक रही हूं राहुल जी, आपको वापस लौट रहे हैं आपके पास। त्रिपुरा में 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, इस समय की बड़ी खबर ये आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रुझान है 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई है और तस्वीर कमोबेश साफ होते होते 12 बजे तक का वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें आप देख रहे हैं कि मेघालय में भी 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और मेघालय वो स्टेट है जहां पर तमाम पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। किसी पार्टी का किसी के भी साथ कोई गठबंधन है नहीं, यहां तक कि जिन पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार चलाई है उनसे नाता तोड़ा चुनाव से ठीक पहले। और नागालैंड में भी 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये भारत एक्सप्रेस पर रुझान शुरुआती सबसे पहले आप देख रहे हैं, मेघालय में 10 सीटों पर आगे है, त्रिपुरा में भी लगभग 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और अलावा इसके मेघालय 10 सीटें, त्रिपुरा 37 सीटें और अगर बात नागालैंड की करते हैं तो नागालैंड में भी अभी बीजेपी रुझान में बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, 38 सीटों पर आगे चल रही है। और देखिए जरा कि तीनों ही जो राज्य हैं वहां पर विधानसभा की सीटें 60-60-60 हैं, यानी कि छोटे राज्य हैं। और अदिति, जैसे हम बात कर रहे हैं कि रुझान शुरुआती आ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट अब एक ऐसा बेल्ट है जहां पर बीजेपी की बढ़त है और जैसा मैं बार बार कह भी रही हूं कि 8 में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये चेंज जो है ये जाहिर सी बात है कि उस कम्युनिकेशन के जरिए ही आया जिसमें आइसोलेटेड नहीं छोड़ा गया इस पूरी बेल्ट को, नॉर्थ ईस्ट।
और यहाँ पर जो ट्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, खासतौर पर मेघालय के जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कम से कम इन ट्रेंड्स को देखकर बहुत ज़्यादा मायूस होगी, क्योंकि 54 सीटों के ट्रेंड्स हम 59 सीटों में से यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसे 2018 के साथ कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने करीब 28.5% वोट हासिल किया था, वोट शेयर उसका रहा था, और 21 सीटें उसने निकाली थी। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड्स में आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर लीड करते हुए एनपीपी ने करीब 21% वोट शेयर हासिल किया था और तब 19 सीटें निकाली थी। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे मेघालय में एनपीपी जो है वो 27 सीटों पर लीड कर रही है 54 ट्रेंड्स में से। और इसके अलावा बड़ी स्टोरी त्रिपुरा से, जहां बीजेपी जो है वो 37 सीटों पर लीड कर रही है। तो ये अपने आप में स्टोरी ट्रेंड्स के लिहाज से इस वक्त अगर बात की जाए, करीब आधे घंटे की काउंटिंग हो चुकी है और उसमें जो अर्ली ट्रेंड्स हैं बीजेपी के लिए त्रिपुरा से एक बार फिर से अच्छी खबर। और साथ ही मेघालय की तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीजेपी जो 2018 में सिर्फ 2 सीटों पर थी, 10 सीटों पर इन अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक लीड करते हुए, और वहीं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उस टैली में खासतौर पर जो मेघालय की टैली है बहुत ही खराब ये टैली कांग्रेस पार्टी के लिए ट्रेंड्स के लिहाज से। और टीएमसी जिस पर लगातार राहुल गांधी हमलावर रहे और कई आरोप टीएमसी पर उनके द्वारा लगाए गए, उस लिहाज से टीएमसी कांग्रेस पार्टी से बेहतर करते हुए यहां पर आपको इन ट्रेंड्स में दिखाई दे रही है। वहीं त्रिपुरा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पे बीजेपी एक बार फिर से कमबैक करते हुए दिखाई देती है। बार बार आपके सामने इस बात को दोहरा रही हूं, करीब 32 मिनट की वोटिंग काउंटिंग हुई है, माफ कीजिएगा, और उसमें 37 सीटों पर इस वक्त बीजेपी की लीड है।